गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के चुनावी रण पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा नेता। हम इसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि गाजीपुर की राजनीति किस दिशा में जा रही है। सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं राजेश चौहान, मंडल अध्यक्ष मर्द। राजेश जी, गाजीपुर की राजनीति किस तरह से जा रही है? गाजीपुर की राजनीति, चूँकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, 2014 से 2019 के बीच में यहाँ आदरणीय मनोज सिन्हा जी ने जब सांसद थे तो काफ़ी विकास के कार्य हुए। 19 में कुछ भूल चूक हुई जिससे हम लोग विफल हुए, तो जो असफलता लगी लोगों के अंदर यह एक प्रकार का मैसेज गया कि आखिर हमारा विकास अधूरा पड़ा हुआ। तो इस बार लोगों के अंदर एक जागरूकता है जिसको लेकर के ये चाह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ खिलेगा और पारसनाथ जी विजयी होकर के सदन को जाएंगे। भाजपा को वोट क्यों? भाजपा को तमाम विकास के कार्य, विकास के मुद्दे पर भाजपा चुनाव लड़ती है। जात धर्म के आधार पर हम चुनाव नहीं लड़ते हैं। देखा जाए तो गाजीपुर में सुनने वाला कि जाति हावी दिख रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगली बार एक ब्लेम लगा था क्षत्रिय समाज पर कि क्षत्रिय समाज ने मनोज सिन्हा को वोट नहीं दिया। नहीं, ये गलत निराधार है। कोई किसी विरोधी दल का व्यक्ति इस तरह का दुष्प्रचार किया होगा कि नहीं। इस बार क्षत्रिय समाज का क्या रुझान है? क्षत्रिय समाज हमारे साथ चला। हमारे ब्लॉक प्रमुख भी हैं, धर्मेंद्र सिंह जी साथ में, राजन सिंह साथ में, हमारे एमएलसी साहब इस जिले की कमान संभाले हुए बैठे हैं। क्या स्वजातीय क्षत्रिय उम्मीदवार है डॉक्टर उमेश सिंह? उनके बारे में क्या कहना है? उमेश सिंह जरूर स्वजातीय हैं, लेकिन उनका क्रेज क्षत्रिय समाज में नहीं दिखाई दे रहा है। ना ही उनकी, हम लोग प्रचार में तमाम गांव में घूम रहे हैं, ना उनका कोई जनाधार दिखाई दे रहा है, न कि उनकी गाड़ियां दिख रही हैं, उनके कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। वो व्यक्तिगत अब कहाँ हैं हम लोग खुद नहीं देख पा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अफजाल अंसारी अपने जीत का दम भर रहा है। भाई, दम तो सभी भर रहे हैं, जो निर्दल है वो भी दम भर रहा है। किस नजरिए से उनको देखते हैं? अब वो जो 5 साल में किए हैं वो पाएंगे। पिछली बार गठबंधन में वो चुनाव जीते थे, वो बार बार अपने फायदे के लिए किसी न किसी दल को बदल करके अपना टिकट ले लेते हैं। किस मुद्दे पर आप वोट मांग रहे हैं? हम प्रधानमंत्री जी द्वारा जो गरीबों के लिए काम किए गए हैं, आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं, हम गांव में घूम रहे हैं, पता चल रहा है कि किसी का घुटने का ऑपरेशन हुआ है, कोई कह रहा है कि हम इस इलाज के लिए हम आयुष्मान भारत से हमको फ़ायदा मिला। अनाज जो गरीब जो खरीद कर खाता था वो कह रहा है कि भैया हमें महीने में जो मिलता है उससे हमारी रोजी रोटी, हमारे बच्चे खाते पीते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और कोरोना काल में जो वैक्सीन लगाई गई उससे लोगों के अंदर ये था कि नहीं, जहाँ पूरा देश परेशान था, हमारे सरकार प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ करके और योगी जी ने भी एक बढ़ चढ़ करके उत्तर प्रदेश में काम किया। और दूसरी बात, आवास एक झटके में अभी हमारे गांव में 6 लोगों को आवास मिला है जो दिव्यांग जन थे। वो कभी सोचते नहीं थे कि नहीं हमें भी इस तरह से आवास मिल जाएगा, लेकिन उनको आवास मिला, वो आज तैयार है, पूरा परिवार के साथ तैयार है। राजेश जी, आप चौहान समाज से आते हैं। चौहान समाज के एक नेता थे परमार चौहान, जो हम लोगों के बीच नहीं है। चौहान समाज का इस चुनाव में रुझान क्या होगा? चौहान समाज 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और परमनाथ जी चूँकि आज नहीं हम लोगों के बीच में, लेकिन उनके मार्गदर्शन पर हम लोग चल करके पार्टी में अपना योगदान दे रहे हैं। और पार्टी आगे अगर यदि चौहान समाज को महसूस करेगी तो हम लोगों को आगे बढ़ाएगी। सपा नेत्री डिम्पल यादव का कल आजमगढ़ में बयान आया था कि 10 साल में भाजपा सरकार में हर तरफ दिखा बर्बादी का मंजर। अब वो अपने चश्मे से देखते हैं, अब मुझे तो नहीं देखता। मुझे 10 साल के अंदर यहीं 4 लेन, आप पत्रकार स्वयं बंधु हैं, आप देखते हैं कि नहीं 10 साल में ये क्या नाम से कि गाजीपुर में गंगा रोड रेल ब्रिज बन गया, मेडिकल कॉलेज बन गए, 4 लेन जो हमारे यहाँ से बनारस से गोरखपुर तक जा रही है वो हमारे सामने ही बन गई। और आजमगढ़ में वहाँ से दिनेश लाल जी जब जीते वहाँ एयरपोर्ट बन गया, और भी तमाम विकास के कार्य हैं, उनको दिखाई नहीं देता। उनको अपना सैफई में नाच गाना दिखाई देता है। एक तरफ जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था उस समय ये लोग सैफई में अपना महोत्सव मना रहे थे, तो वहाँ के सुध लेने वाला कोई नहीं था। अखिलेश यादव ने कहा है कि 400 हाथ का नारा जनता लगा रही है, बीजेपी 143 सीट भी नहीं जीत पाएगी। अब उनको आंकड़ा कहाँ से फर्जी मिल गया है? 400 पार हमारा लक्ष्य है और 370 हमारा खुद भारतीय जनता पार्टी की सीटें निकलेंगी, उससे अधिक भी जा सकती हैं। और रही बात वो सरकार क्या बनाएंगे, वो अपने उत्तर प्रदेश में अपनी सीट बचाने का प्रयास करेंगे। आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं गाजीपुर जनपद में? गाजीपुर जनपद से हम लोग एकदम आश्वस्त हैं। हर समाज का वोट मिल रहा है,
और समाज में मतलब गरीब, महिला, किसान, युवा सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट कर रहे हैं। आने वाली 1 जून को मैं कहूँगा कि इस देश की दशा और भविष्य बदलने के लिए आप घर से निकलें और अपने बूथों पर जाएं, पहले वोट, फिर मतलब मतदान, फिर जलपान। आप संगठन से जुड़े हैं, आपका संगठन किस स्तर तक कार्य कर रहा है? हमारा संगठन, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, हमारे नीचे हमारे पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, महामंत्री हैं, और उनके नीचे शक्ति केंद्र बने हुए हैं। हमारे मंडल में 16 शक्ति केंद्र हैं, 80 बूथ है। वहाँ हर बूथों पर पन्ना प्रमुख तक हम लोग पहुँच चुके हैं। एक एक पन्ने का एक हमारा कार्यकर्ता मौजूद है, खड़ा है, और उसको वो पन्ना दिया गया है। ये नहीं कि नहीं वो ऐसे हवा में काम कर रहा है। उस पन्ने पर वह व्यक्ति जो पन्ना प्रमुख हमारा है, 4-5 परिवारों को मिला करके एक पन्ना, मतलब एक तरफ 30 वोट, दूसरी तरफ 30, यानी 60 वोट का एक पन्ना होता है। तो उस पन्ने पर वो काम कर रहा है। उन्हीं के घर आना जाना, बैठना, उनकी हाल चाल लेना, सुख दुख में शामिल होना, तो अपना आग्रह निवेदन लोग कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका होगी चुनाव में? कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन काम करता है, और वो रीढ़ की हड्डी, देवतुल्य कार्यकर्ता अगर किसी दल में है तो भारतीय जनता पार्टी में। बहुत बहुत धन्यवाद।